विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु भव्य मंगल प्रवेश 9 जुलाई को प्रातः 8 बजे एवं मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वीतरागी होते हैं। कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं जिनका राग बीत गया हो, जिनके अंदर राग का कण मात्र भी नहीं है, ऐसे भगवान वीतरागी होते हैं। और जो उनके भक्त होते हैं वो रागी होते हैं। भक्त रागी है और भगवान वीतरागी है। रागी होने के बाद भी वीतरागता के उपासक हैं, वीतरागता को मानने वाले हैं, वीतरागता की पूजा करने वाले हैं, वीतरागता की आराधना और उपासना करने वाले हैं। भले राग में जी रहे हैं मगर हमारा इष्ट वीतरागी है। कैसा है? वीतरागी है। अन वीतरागी के भक्त कौन कौन होते हैं? कोई बता सकता है? आप अकेले भक्त हैं या आपके अलावा और कोई भी है? भवड़ालय चालीसा बिंतर देवाण होंती बत्तीसा कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। भवड़ालय चालीसा, भवनवासियों के 40, बिंतर देवान होंती 32, व्यंतरों के 32, कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 24, चंदो सूरो चंद्रमा सूर्य, नरों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में शीर। ऐसे 100 इंद्र। कितने इंद्र? 100 इंद्र जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, वो कहलाते हैं वीतरागी भगवान। इतने इंद्र पूजा करने के बाद भी भगवान का मन, भगवान की आत्मा स्वयं में लीन रहती है, उनकी भक्ति की तरफ नहीं जाती है। तो उनकी भक्ति करने से क्या मिलता है? उनकी भक्ति करने से पापों से बचते हैं, उनकी भक्ति करने से कषायों से बचते हैं, उनकी भक्ति करने से त्रयंच गति से बचते हैं, उनकी भक्ति करने से हम नरक गति से बचते हैं, उनकी भक्ति करने से दुखों से बचते हैं, उनकी भक्ति करने से हम सुख को प्राप्त करते हैं। ये उनकी भक्ति का फल है। वीतरागी होना तो बहुत दूर की बात है, वीतरागी की भक्ति भी कर लेते हैं तो उससे भी हमें अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ना जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सुख चला आएगा। भगवान की भक्ति देवता भी करते हैं। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? भगवान की भक्ति देवता भी करते हैं और जो भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। ये स्थान वही स्थान है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 75-78 वर्ष हो गए इस स्थान को, जो हजारों लोगों के दुखों को दूर कर रहा है, हजारों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है और हजारों को सांसारिक सुख भी दे रहा है। और यदि से यहाँ से कोई मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहे, वीतरागता प्राप्त करना चाहे, तो यहाँ से वो भी मिलती है। बंधुओं, राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं है। राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं है कि यहाँ से कोई भी तीर्थंकर मोक्ष गए हों या विशेष से कोई और मोक्ष गए हों तो सिद्ध क्षेत्र बन जाए। ऐसा सिद्ध क्षेत्र राजस्थान में कोई भी नहीं है। अब सारी दुनिया के लोग राजस्थान आए तो कैसे आए?
तो राजस्थान में अतिशय क्षेत्र इतने जबरदस्त हैं कि सारी दुनिया को राजस्थान में आना पड़ता है। और उन्हीं क्षेत्रों में एक जहाजपुर का नाम भी किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं कि वहाँ भी अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। अभी सी स्कीम में मैं थी तो एक व्यक्ति आगरा से आए, मुझे याद आ गई तो मैं बता देती हूँ। आगरा से एक व्यक्ति आए तो वहाँ पर उन्होंने अपना अतिशय सुनाया। पहले उनके बेटा बहू जहाजपुर आए, दर्शन किए भगवान के, छोटी माता जी के दर्शन किए, उनको अपनी बात बताई कि हमारे पिताजी 6 महीने से बेड पर हैं और उठ भी नहीं पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, यदि ज़रूरी काम से जाना हो तो वॉकर लेकर चलते हैं। तो छोटी माता जी उनने उनसे कहा कि बोले भाई साहब ऐसा करो, अपने पापा को वीडियो कॉल पर भगवान के दर्शन करा दो और दर्शन कराने के बाद ये कहलवा दो यदि हम ठीक हो गए तो आपके दर्शन करने आएंगे और शांति धारा करेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन सी स्कीम के उस कमरे में करीब 60-70 लोग बैठे थे। उन्होंने बताया कि जैसे मैं सो के उठा, रात को तो किया उन्होंने दर्शन, सो के उठा, वाकर जैसे रोज लेते थे वाकर हाथ में लिया, लेकिन लगा कि वाकर की तो जरूरत है ही नहीं है, मैं तो चल सकता हूं, दर्द तो खत्म हो गया। वो बिना पाकर के चलना शुरू हुए, वो तो चलने लगे आराम से, चल करके डॉक्टर के यहाँ भी हुए, सारे जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। और फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा भाई जहाजपुर जरूर जाना है। फिर वो जहाजपुर आए, फिर ढूंढते ढूंढते सी स्कीम भी आए, फिर उन्होंने अपनी ये बात बताई। तो राजस्थान में ऐसे ऐसे अतिशय क्षेत्र हैं। आपके यहाँ जो यहाँ की कमेटी में हेमंत जी, सुधीर जी वगैरह हैं, महेश जी, जितेंद्र जी, ये कहते बोले माता जी हमें कुछ भी होता है हम तो भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, इन्हें जुकाम भी हो रहा होती है भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर में इनका जुकाम भी ठीक हो जाता है। भगवान भले वीतरागी हैं लेकिन उनके भक्त का अभी राग का त्याग नहीं किया है। और उनके जो भक्त देवता होते हैं, वो देवता, यदि आप भगवान के भक्त हैं तो देवता आपकी सहायता करते हैं। आपको किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की आराधना करें, देवता आपकी सहायता अपने आप करेंगे। ऐसे बाड़ा पदमपुरा में राजस्थान का 8, 9, 10, 11वां चतुर्मास है मेरा ये। 8 चतुर्मास तो हो गए जहाजपुर के, एक चतुर्मास हो गया कोटा का, एक चतुर्मास हो गया झालरा पाटन का, कितने हो गए 10, और एक चतुर्मास हो गया अब बाड़ा पदमपुरा का। ऐसा ही राजस्थान का 11वां चतुर्मास है मेरा। किसी स्टेट में मैंने 5-6 चतुर्मास से ज़्यादा नहीं किया और लौट के नहीं गई। खूब बुलाते हैं सब जगह के लोग, कहीं नहीं गई, लेकिन ये स्थान ऐसा है, राजस्थान ऐसा है, ना जाने मेरा पुराना क्या संबंध है इस धरती से कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाती हूँ। जहाजपुर से आई थी तो ये सोच कर आई थी कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं मुरैना के लिए निकल जाऊंगी, लेकिन जयपुर होकर के मुरैना के लिए निकल जाऊंगी, लेकिन जयपुर तो पहुंच ही नहीं पाई, भगवान ने यहीं पे रोक लिया। फिर गई जयपुर। अब जयपुर गई तो वहाँ विधान वगैरह का मन कर गया, विधान हो गया। अब विधान हुआ तो अब फिर गर्मी इतनी तेज हो गई कि अब बिहार करने का फिर नहीं हो पाया। तीव्र गर्मी हो, प्रतिकूलता ज़्यादा रहती है, इसलिए फिर बिहार करने का नहीं हुआ। अब चलो बिहार नहीं हुआ, चलो लास्ट में बारिश में कर लेती, लेकिन नहीं, अब तो चतुर्मास भी पदमपुरा में वापस, पदमपुरा से पदमपुरा की यात्रा। पहले जहाजपुर से पदमपुरा की यात्रा हुई थी और अब पदमपुरा से पदमपुरा की यात्रा वापस यहीं पर आके ठहर गई है। यात्रा ही चल रही है, ठहरना तो हुआ नहीं है। पहले 1.5 महीने यहीं ठहरी थी, अब दोबारा 100 दिन 105 दिन फिर ठहर जाऊंगी। जयपुर में तो चलती रही,
वहां ठहरना नहीं हुआ है। और बंधुओं, भगवान के चरणों में आकर बड़ा एक अच्छी अनुभूति, एक अलग से अलग अलग फीलिंग आती है। जब भगवान के चरणों में जाते थे एक फीलिंग अलग आती है, ये आपने भी महसूस किया होगा। तो अब यहाँ जो 24वीं बन रही है और बहुत सारी उम्मीद है सबको कि अब पदमपुरा में भी बहुत सारे काम होंगे। बैठूंगी, कमेटी को बिठाऊंगी, चर्चा करूंगी कि अब क्या करना है आगे यहाँ पर, क्योंकि मैं ना तो खाली बैठती हूँ और ना बैठने देती हूँ। ये तो आपने पूरे 4-5 महीने में देख लिया होगा। यदि कुछ ना हो तो चलो किताब पकड़ो, भक्तांबर पढ़ो, चलो कल्याण मंदिर पढ़ो। ना खुद खाली बैठती हूँ, ना सामने वाले को बैठने देती, खुद अच्छे काम में लगी रहती हूँ और सबको लगाए रखती हूँ। तो अब कमेटी को भी काम बताना है मुझे कि अब यहाँ क्या क्या काम होने हैं। अभी बात करूँगी, चर्चा करूँगी। और चतुर्मास कमेटी और पदमपुरा कमेटी दोनों मिलकर के एक कमेटी और बन गई, चतुर्मास कमेटी। दोनों ने मिलकर बड़ी चतुर्मास के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनकी मेहनत और प्रयास के लिए इनका सम्मान करें। और अब आपने प्रवेश तो करा दिया। किस किस ने कराया प्रवेश? हाथ उठाना जरा। बहुत बढ़िया। इधर वालों में कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, आज आपने प्रवेश तो करवा दिया। अब कलश स्थापना कौन करवाएगा? अब वो लोग भी हाथ उठा लें। जो प्रवेश करवाएगा वो कलश स्थापना भी करवाएगा। अच्छे से हाथ उठा ले, मैं देख तो लूं। लाल टी शर्ट वाले, सफेद वाले, हाँ सबके हाथ उठना चाहिए। पीछे वाले, बहुत बढ़िया, अब ठीक है। और अब कलश स्थापना में आना तो एक एक जने 5-5 जनों को लेके आना। हाँ या ना? बोलिए। कभी आप घूमने जाते तो 4 जनों से पूछते हो नहीं पूछते? अरे चल रहे क्या हम लोग जा रहे हैं, अरे चल रहे क्या हम लोग जा रहे हैं। अब कलश स्थापना में आओगे तो 5 जनों को कह के आओगे कि हम जा रहे, तुम चल रहे क्या। तो अब अगला कार्यक्रम 17 जुलाई और ठीक टाइम पर शुरू करेंगे। टाइम लेट नहीं होना चाहिए। 1 बजे का मतलब 1 बजे, ये लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ लेट होगा तो शाम को लेट होगा। इसलिए 1 बजे ठीक शुरू करना है। और अब आज का नियम, थाली में जूठा नहीं छोड़ना। आज का क्या नियम है? उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आज का नियम है जूठा नहीं छोड़ना है। और अब अभी देर हो रही है। प्रवचन तो देखो, प्रवचन ऐसे नहीं होते। प्रवचन के लिए तो मैं रोज ही करती, आप रोज ही सुन लेते। आज तो इन सबका सम्मान देखना था जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। आज तो इन सबकी जो उनकी अनुमोदना करनी थी। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम तो प्रवेश का कार्यक्रम था। रहने में भारत देश का, कार्यों में शेष का, और आज के मंगल प्रवेश का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और 17 तारीख की कलश स्थापना का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और महिलाओं के भागने का। भूख लग गई, 11:15 बज गए। बेचारे 4 बजे से उठे होंगे, 6-7 घंटे हो गए, अभी तक उनके पेट में कुछ नहीं पहुंचा है। ध्यान भी तो रखना है ना, तभी तो मैंने कहा भाई जल्दी करो। अब रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और तीर्थों में पदमपुरा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। आने वालों में जहाजपुर का, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। और जहाँ जहाँ से आए लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय।
मिल जाए और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लेंगे। तेरी आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरी आशीष की पतवार अगर मिल जाए। जय बोलिए परम पूजनीय गणनीय अर्का 185 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बोलिए समस्त तारिका संघ की। अच्छा, यहाँ गोनेर वाले बैठे हैं क्या? गोनेर वाले बैठे हैं क्या? नहीं, ठीक है। पदमपुरा से हमारे बीच में हेमा जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगी, वो थोड़ी देर के मंच पे आ जाएं। चलिए एक मंगलाचरण के साथ, पूरे भक्ति के साथ। आते उठा के जोर लगा जयकारा लगा देना, अरे हो भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे हो बहना जी जरा ताली बजा देना। चौमासा गुरु माँ का पदमपुरा इस बार मंगल प्रवेश में देखो भक्तों की भीड़ अपार, अरे हो भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे हो बहना जी जरा ताली बजा देना। मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका, मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका। सारी दुनिया में बजता मेरी गुरु माँ का डंका, अरे मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई शंका। सारी दुनिया में बजता गुरु नाम का है डंका। गुरु माँ के दर पे, गुरु माँ के चरण में, गुरु माँ के चरण में आकर के मस्तक झुका लेना, अरे हो हे मंदिर जरा ताली बजा देना, अरे हो भैया जी जरा ताली बजा देना।
मिटाती है, हर कोई भक्तों को मैया पल में जिताती है। हम सब गाए माँ की मैया, तुम भी कमैया पदमपुरा में आज। पदमपुरा को करने को जहाजपुर के समान आई है जहाजपुर वाली मैया पदमपुरा में आज। पदमपुरा में आकर के जहाजपुर करने समान, मेरे बाबा के दर पे, बड़े वाले के दर पे, मेरे बाबा के दर पे ज्योति जली मस्तक आई है जहाजपुर वाली। ऐसा लगता है कि इसको अब छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है, और हमने आज शांति धारा और प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मेरा जीवन धन्य हुआ और मैं सब आने वाले भक्तों का सादर अभिनंदन करता हूं, और यही भावना भाता हूं कि आप लोग हमेशा इस क्षेत्र पर आते रहें और इस भगवान की महिमा का लाभ जीवन पर्यंत प्राप्त करें। प्रथम शांति धारा का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं और मेरा परिवार अत्यंत प्रफुल्लित गदगद हैं। भगवान ऐसा मौका बार बार दे। मुनि सोमनाथ का मंदिर बहुत ही विशाल है, सभी को यहाँ दर्शन का लाभ उठाना चाहिए। जय जिनेन्द्र साहब। 3-4 बार मौका मिला, लेकिन शांति धारा का मौका तो हमें पहली बार ही मिला। बहुत ही आनंद हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में जो चैताल्य, अकृत्रिम चैताल्य, उन्हीं की ही साक्षात वंदना कर रहे हैं। और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है। हम चाहते हैं सभी लोग यहाँ पर आते रहें और मुनि सोमनाथ भगवान की कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु भव्य मंगल प्रवेश 9 जुलाई को प्रातः 8 बजे एवं मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।